दिल्ली में बिजली की कट बहुत ज्यादा है, पानी नहीं है, जन सुविधाएं नहीं है, लेकिन इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था, कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें जिन राज्यों में है, उन राज्यों में आप देखिए, वहां आपको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा, निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उन राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी है और आस्था का सम्मान इस कदर, विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, अगर उसके कुछ उदाहरण देखने हो तो काशी में आइए, काशी विश्वनाथ धाम आपको देखने को मिलेगा। आप अयोध्या में आएंगे, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, एक नई अयोध्या के दर्शन होंगे। हर व्यक्ति अभिभूत होता है जब अयोध्या जाता है, उसको लगता है जैसे त्रेता युग में भगवान प्रभु राम के उस समय के अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, दिल्ली में निवेश 0। यहां के उद्योग, यहां पर कोई उद्योग लगे, रोजगार का सृजन हो, यहां पे आम आदमी पार्टी ने कभी इसके लिए प्रयास नहीं किया। जो उद्योग चल रहे थे, बंदी के कगार पर पहुंचे, उनको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इनका तो एक ही उद्योग है, इन्होंने ओखला में और दिल्ली के अंदर हर महत्वपूर्ण स्थलों पर इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया। आपने देखा होगा अभी 2 वर्ष पहले जामिया मिलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की जमीन पर भी इन्होंने, इनके विधायकों ने, इनके पदाधिकारियों ने, इनके पार्षदों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया था। मैंने 2-3 बार बातचीत करने का प्रयास किया कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पर मत बसाओ, लेकिन जब इन्होंने जबरदस्ती किया तो मुझे उत्तर प्रदेश से बुलडोजर भेजना पड़ा था उनको हटाने के लिए। और बहनों और भाइयों, मैंने उनको वहां पूरी निर्ममता के साथ अपनी सरकारी जमीन खाली करवाई और फिर उसे बैरिकेड करके उत्तर प्रदेश की पीएसी को वहां तैनाती दे दी है कि भाई अब आप यहां रहिए। दिल्ली की जनता के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बनेगा, कोई सुविधा बनेगी, हम वहां उनको वहां पर उनके लिए जमीन उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन विदेशी घुसपैठियों के लिए 1 इंच जमीन हम लोग दिल्ली के अंदर नहीं देंगे। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग दिल्ली की स्थिति को देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी में एनटीएमसी के क्षेत्र को छोड़ दें, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सड़कों की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सीवर की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है स्वच्छता की और क्या स्थिति है पेयजल की। ये बुनियादी सुविधाएं होती हैं, ये बुनियादी सुविधाएं होती, हर नागरिक का अधिकार होता है इन सभी सुविधाओं पर। याद करिए, आज से 1 दशक पहले तक लोग याद करते थे, सुविधा प्राप्त करने के लिए दिल्ली आने की बात करते थे, सुविधाओं के लिए दिल्ली आते थे। अच्छी सड़क देखनी हो, मॉडल देखना हो, मेट्रो का मॉडल जो सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था, उसे देखने के लिए पूरा देश दिल्ली आता था। सड़कों की बात होती थी, दिल्ली आता था, स्वच्छता की बात होती थी, दिल्ली आता था, कोई नया कार्य होता था उसको देखने के लिए लोग दिल्ली आते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज क्या स्थिति है, क्या बना दिया है?
सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। बहन और भाइयों, ये हमने खिलवाड़ करने की छूट एक व्यक्ति को और उनके गिरोह को क्यों दे दी है? स्वच्छता की स्थिति कितनी दुर्गतिपूर्ण है। कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर बह रहा सड़कों पर, हमारे वाहनों को भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा। और अभी तो पेयजल का भीषण संकट आने वाला है।